एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। नाम था चिंकी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ थी चंपा, जो दिखने में तो सुंदर थी पर मन से बहुत कठोर। चंपा को चिंकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसे रोज डांटती, भूखा रखती और सारे घर का काम करवाती। और चिंकी का पिता चिंकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। एक दिन सुबह ही चिंकी पर चिल्लाने लगी। क्या रे करमजली, अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाई? आलसी कहीं की। चल, बर्तन भी मांज और पानी भी भर। पैदा होते ही माँ मर गई तेरी, और तुझे मेरा खून पीने के लिए छोड़ गई। चिंकी बोली। जी माँ। चिंकी झाड़ू लगाते लगाते थक जाती है। आंखों में आंसू आ जाता है। उस दिन चिंकी बहुत निराश थी। झाड़ू लगाकर वहां एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है और बोलती है। माँ होती तो कितना प्यार करती। अब तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं। चिंकी की बात एक चिड़िया सुन रही थी। तब वह चिड़िया चिंकी के पास आई और बोली, क्यों रो रही हो प्यारी बच्ची? चिंकी चिड़िया को बोलता देख डर गई और बोली। तुम बोल सकती हो? चिड़िया रानी, हाँ, मैं तेरी सच्ची दोस्त बनना चाहती हूँ। अब तू अकेली नहीं। अब चिंकी डेली पेड़ के पास आती और बैठ जाती और चिड़ियों से बातें करती। चिड़िया रोज खाने का छोटा टुकड़ा लाती। चिंकी मुस्कुराती और खाती। एक दिन चिड़िया रानी बोली, आज तेरे लिए आम लाई हूँ, चलो साथ खाएं। चिंकी, तुम सबसे प्यारी हो। तुम ही मेरी असली माँ जैसी हो। चिंकी अब थोड़ा पहले से खुश रहने लगती है। चंपा चिंकी को खुश देखकर हैरान हो जाती। चंपा सोचती है, बिना खाना दिए भी ये मुस्कुरा रही है, जरूर कोई चाल है। एक दिन जब चिंकी चिड़िया से मिलने जा रही थी तो चंपा उसका पीछा करती है और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देख लेती है। ओहो, ये चिड़िया ही है सारी खुशी की जड़। अब मैं इसे पिंजरे में बंद करूंगी। चंपा घर आने के बाद चिड़िया को पकड़ने का प्लान बनाती है। पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर वो एक योजना बनाती है कि क्यों ना जाल में फंसाया जाए।
अगली सुबह चंपा ने पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया और वह एक पेड़ के पीछे छुप गई और बर्ड आने का इंतजार करने लगी। तभी चिड़िया थोड़ी देर में जाल में फंस गई। चंपा चिड़िया के पास आई और बोली और खिलाएगी खाना अब तुझे मैं मार डालूंगी। तब तक चिंकी आ जाती है और अपनी सौतेली माँ को बोलती है, माँ प्लीज ये पक्षी को छोड़ दो। लेकिन चंपा चिंकी की बात नहीं मानती और उस पक्षी को मारने ही वाली थी। तभी अचानक एक धुएं का गुबार उठता है और वह पक्षी जाल से आजाद हो जाता है। धुएं की वजह से चंपा की आंखों में जलन होने लगती है और वह कुछ समय के लिए अंधी हो जाती है। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। तभी वह पक्षी चिंकी से बोलता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ चिंकी। मरने के बाद मैं एक चिड़िया बन गई थी। मैं मरने के बाद भी तुम्हारे आसपास ही रही और सब कुछ देखती रही। मुझे पता था कि चंपा और बाकी लोग तुम्हें कितना सताते हैं। फिर वह चिड़िया यानी चिंकी की माँ उसे कहती है, बेटा तुम घर जाओ, वहां तुम्हें एक बॉक्स मिलेगा जिसमें सोना रखा है। उसे संभालकर और समझदारी से इस्तेमाल करना। चिंकी जब घर पहुंचती है तो उसे सच में वह बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना होता है। सोना देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। उधर चंपा पूरी तरह पागल हो जाती है और गांव से भाग जाती है। अब चिंकी अपने जीवन में खुशी और सम्मान के साथ रहने लगती है और चिंकी अब रोज मिलने जाती और घंटों बातें करती है। मोरल: सच्चा प्रेम, करुणा और दोस्ती किसी भी अत्याचार को हरा सकते हैं। जो दूसरों का बुरा करता है उसका बुरा अंत निश्चित है।